अपना पूरा बैलेंस करने के बाद फिर एक जन्म मिलता है प्रभु महावीर को। 22वां भव प्रभु महावीर की चेतना माँ बिमला की कुक्षी में आती है। मनुष्य का जन्म मिलता है प्रभु महावीर को, और जैसे ही माँ की कुक्षी में वो चेतना आई, वो आत्मा आई, माँ तड़फ उठी, बेचैन हो उठी। एकदम से भीतर में क्रूरता के भाव आने लगे, क्रोध के भाव आने लगे। महारानी विमला इतनी शांत थी, इतनी सौम्य थी, इतनी आनंदित था उसका चेहरा, लेकिन जैसे ही वो जीव ने आकर कदम रखा, बेचैन हो गई, चिड़चिड़ी हो गई, सब कुछ खत्म करने की इच्छा होने लगी। आपसे भी एक प्रश्न करूं, जैसे ही कोई जीव आपके गर्भ में आता है, आपको पता चलता है? नहीं चलता है। बहुत सी बहनें कहती है महाराज जी पता ही नहीं चला। कितनी अजीब बात लगती है। आप विचार कीजिए, एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, कि आपके घर में कोई आए और आपको पता ही ना चले, ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा उस मेहमान को? कैसा लगेगा? आपके घर में कोई व्यक्ति 2 दिन से है, 3 दिन से है, 4 दिन से है, हफ्ते भर से है, 2 हफ्ते से है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे, आपने उसके प्रति कोई ध्यान ही नहीं दिया, उस जीव का कैसा हाल होगा? आप किसी घर मेहमान बन के जाओ, आधे घंटे के लिए भी जाओ ना, और कोई व्यक्ति आपको थोड़ा सा ध्यान ना दे, इतना बड़ा मुंह फूल जाता है। फूलता है कि नहीं फूलता है? बहुत सी बहनें आकर मुझे एक प्रश्न करती है, महाराज जी बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, अपने चलाते हैं। पहले ही पॉइंट पे अपने जीवन में ये बात ध्यान रखना कि आप आधे घंटे के लिए किसी के पास गए, आधे घंटे के लिए अगर उसने आपको ध्यान नहीं दिया तो इतना बड़ा मुंह फूलता है वो। और कोई जीव आपके गर्भ में हफ्ते भर से है, आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर टेस्ट करता है, तब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। कोई जीव आपकी कुक्षी में आया है, कोई जीव आपकी कुक्षी में आया है, उसके बाद आप ध्यान देते हो। उससे पहले की यात्रा जो जीव ने सही है, वो वेदना उस जीव ने जो नजरअंदाजगी सही है, उसको कितना गुस्सा होगा? सोचा है आपने कभी कि वो कितना नाराज होगा वो जीव कि मैं आ गया और मुझे ध्यान तक नहीं दिया, मुझे देखा तक नहीं, मेरी तरफ गौर तक नहीं किया। और फिर आप सोचो कि वो जीव आपसे प्यार करे और आपकी सारी बातें माने। नहीं होता है। मां को प्रतिपल सजग रहना होता है कि जब कोई जीव पूरी शक्ति लगाकर आपके भीतर प्रवेश किया है, उसी पल आपको महसूस होना चाहिए कि कोई जीव आपकी कुक्षी में आया है। साधना से पता चलता है। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार है। 16 संस्कारों में गर्भ संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिस संस्कार से आपको प्रथम पल में ही पता चलता है। पहले ऋषि मुनि होते थे, उनको वो भी बच्चे को जन्म देते थे, ऋषि कन्या उनका नाम होता था। वो केवल अपने संसार की यात्रा, अपने संसार की जीवन की यात्रा केवल बच्चे को जन्म देने के लिए ही करते थे। संसार की जो क्रिया है बच्चे को जन्म देने के लिए ही करते थे। और वो उनकी जो ऋषि की पत्नियां होती थी वो भी ऋषि पत्नी, यानी कि वो भी एक सती सावित्री ही कहलाई जाती थी। क्यों? घर बार था, बच्चे भी पैदा होते थे। फिर भी क्योंकि उनकी साधना जबरदस्त थी, संसार में रहकर भी संसार की साधना की जाए तो भी तुम ऋषि मुनि के लेवल में आते हो। ऋषियों को नमन किया जाता है और ऋषियों के पास वो ताकत होती है कि ऋषि जो चाहे वो कर पाते थे। क्यों? होते तो वो भी इंसान थे, वो भी संसार का पालन करते थे, वो भी बच्चों को जन्म देते थे। लेकिन फिर भी उनकी यात्रा बहुत सुंदर ढंग से, जब वो बच्चे को जन्म देने की वो यात्रा होती थी, बहुत अच्छी और सुंदर होती थी। केवल संसार की क्रिया उसी पल में की जाती थी, बाकी के 9 महीने पूरा ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था।
और आगे जाके वो कन्याएं भी, ऐसे ही कोई विवेकानंद पैदा नहीं होता, ऐसे ही कोई महावीर बनकर खड़ा नहीं हो जाता, ऐसे कोई भगवान पार्शनाथ बनकर, वैसे कोई महात्मा गांधी, ऐसे ही कोई बड़े बुजुर्ग महान जो पुरुष हुए हैं ऐसे ही जन्म नहीं लेते, ऐसे ही कोई मदर टेरेसा जन्म नहीं लेती इस धरती पर। एक माँ को बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है एक लायक संतान को जन्म देने के लिए। लेकिन हमें तो ये भी पता नहीं चला कि वो मेहमान कब आ गया, और इतने टाइम का जो समय है वो समय उस जीव को आपसे विमुख कर देता है। वो जीव आपसे विमुख हो जाता है। उस जीव, बेशक बाद में कितना ही अच्छा पालन पोषण करो आप, बेशक बाद में कितना भी प्रेम दो आप उसको, लेकिन वो जो किया हुआ पहले अपमान है, वो अपमान उस जीव के दिमाग में रहता है। आज ये सारे सर्कल इसलिए खराब हो रहा है। आज जो पहले एक वचन पे श्री राम वनवास चले गए, आज किसी को कह के दिखा दो आप, वो बोलेंगे पत्नी तुम्हारी थी, वचन तुमने दिया था, निभाओ तुम, मेरे ऊपर रोब झाड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों अध्यक्ष जी? सही है ना? विचार कीजिए अपने जीवन को। लेकिन मां विमला को उसी पल एहसास हुआ कि ये क्या हो रहा है, मेरे गर्भ में कैसा जीव आया है जो मुझे हिलाकर रख देता है। भगवती सूत्र में परमात्मा प्रभु महावीर से प्रश्न किया गौतम ने कि प्रभु, इंसान कर्म धर्म की बातें बहुत करता है, कोई जीव मर कर के कहाँ जा सकता है? तो परमात्मा ने हर जीव को मरने के बाद चारों गतियों में जाने के कारण बताए कि मरने के बाद वो हर गति में जा सकता है, चारों गतियों में किसी भी गति में जा सकता है। तो गौतम ने एक सवाल किया था कि प्रभु, जो जीव अभी धरती पे जन्म ही नहीं लेता है, जो जीव अभी कुछ भला बुरा अच्छा बुरा कुछ सोचता ही नहीं है, जिस जीव ने अभी कुछ किया ही नहीं है, जो जीव गर्भ में ही खत्म हो गया है, वो जीव मर के कहाँ जाएगा? जो जीव गर्भ में ही खत्म हो जाता है वो जीव मर के कहाँ जाएगा? प्रश्न बहुत जबरदस्त है, क्योंकि गर्भ में रहा हुआ जीव वो तो दूसरे की शरण में है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो मर के कहाँ जाएगा? तो परमात्मा ने कहा वो मर कर के देव गति में भी जा सकता है, वो नरक गति में भी जा सकता है, वो त्रिंश गति में भी जा सकता है, वो मनुष्य गति में भी जा सकता है। ऐसे कैसे प्रभु? उसने तो कुछ किया ही नहीं। भगवान कहते हैं उसने नहीं किया, लेकिन उसकी माँ ने किया है। इतना ज्यादा रिश्ता है माँ का और बच्चे का, इतना ज्यादा रिश्ता। अगर माँ सजग रहती है, अगर माँ जागृत रहती है, तो वो अपने बच्चे को देवलोक में भी पहुंचा सकती है, बेशक वो बच्चा गर्भ में ही मर गया हो। अगर माँ करुणावान है, अगर माँ वात्सल्यमय है, अगर माँ के मन में वो प्यार के भाव है, क्योंकि माँ जो देखती है बच्चा वो देखता है, माँ जो खाती है बच्चा वो खाता है, माँ जो सोती है तो बच्चा सोता है। माँ का इतना ज्यादा संयोग होता है बच्चे के साथ। माँ बच्चे को देवलोक में भी भेज सकती है, माँ बच्चे को नरक में भी भेज सकती है। अगर माँ के विचार क्रूर आ रहे हैं, क्रोधी आ रहे हैं, हमेशा चिड़चिड़ापन है, तो माँ भी अगर वैसा ही करती रहे तो बच्चे की गति भी नरक में जा सकती है, त्रिंश में जा सकती है। यानी कि माँ के अंदर गर्भ में रहे हुए बच्चे को कहाँ पहुंचाना इतनी ताकत है। परमात्मा को ने प्रश्न का समाधान दिया था गौतम स्वामी को। तो देखिए विमला रानी के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। पहले ही कदम जब उस जीव ने रखा तो विमला रानी पहुंच गई आचार्य के पास। आचार्य से समाधान मांगा कि प्रभु, मैंने अपने जीवन काल में बहुत धर्म से मैं जुड़ी हूँ, बहुत साधनाएं मैंने की है, लेकिन ना जाने क्यों मेरे पूरे जीवन काल में मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई, इतनी क्रूरता की एहसास आ रहा है, क्या करूं? आचार्य ने कहा कि जीवन जन्मों जन्मों का सताया हुआ जीव तेरी कोख में पल रहा है क्या? हाँ, लेकिन सुनो रानी, तुम माँ हो उसकी। कोई जीव अगर तुम्हारी कोख में आया है, उस जीव का उद्धार करना तुम्हारा फर्ज है। आप
सभी माताएं हो, अगर कोई जीव तुम्हारे पास आया है, तुम्हारी शरण में आया है, वो कितना भी क्रूर हो, लेकिन उस क्रूर आत्मा को पवित्र बनाने का तुम्हारा फर्ज है। उस बच्चे पर तुम्हारा ऋण है। अगर तुम उसे पवित्र नहीं बनाते हो तो तुम ऋण लेकर इस दुनिया से मरती हो, और जन्मों जन्मों तक वो ऋण, वो कर्जा तुम्हारे ऊपर रहता है। अगर एक बच्चा गलत संस्कार लेकर इस धरती पर जी रहा है तो कहीं ना कहीं मां का दोष है उसमें। बनना है तो कुंती बनकर जीना, गंधारी बनकर मत जीना। बनना है तो कौशल्या बनकर जीना, कैकेयी बनकर मत जीना। कैकेयी जैसी मां को कोई मां कहना पसंद नहीं करता। बनना है तो मां बिमला बनकर जीना, मां कौशल्या बनकर जीना, मां त्रिशला बनकर जीना। मां जैसा जैसा करती है बच्चा वैसा वैसा करता है, वैसा ही देखता है, वैसा ही फॉलो करता है, वैसे ही संस्कार आते हैं बच्चे के अंदर। माँ को गुस्सा आता है तो माँ सजग हो जाती है कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना। माँ विमला को क्रोध आता है, माँ विमला चिड़चिड़ होती है, माँ विमला को कहीं कुछ इरिटेशन होती है, माँ अपने आप को उसी टाइम साधती है, मेडिटेशन में बैठ जाती है, देखती है अपने आप को, अपने श्वासों को देखती है। पूरे 9 महीने यही काम किया माँ ने, साधना से जुड़ गई, साधना से जुड़ गई, इतनी साधना से जुड़ी। राजा बार बार समझाता है, राजा बार बार कहता है कि नहीं, किसी भी प्रकार का तीक्ष्ण भोजन नहीं करना, सिंपल भोजन करना, एकदम सही जमीन पर सोना। पूरी की पूरी साधनाएं गर्भस्थ जीवन के जीव में प्रवेश करती जाती है, प्रवेश करती जाती है। लेकिन फिर भी माँ ने 9 महीने पूरी तरह से पालन किया, अपने आप को, अपने आप के मन को मारकर, पूरा मन को अपने मन को मारा। और गलत रास्ते पे जाता है मन, गलत रास्ते पे जाता है मन, लेकिन माँ फिर अपने आप को सही रास्ते पर लेकर आती। नहीं, कट, मुझे उस रास्ते पर नहीं सोचना है, सिर्फ अच्छे रास्ता सोचना है, अच्छी बातें सोचनी है, शुभ ऊर्जा का एहसास करना है। और पवित्र भावनाएं सोचते बच्चे का जन्म होता है। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है फिर भी वो क्रूरता है उस बच्चे में। जब वो स्तनपान करता है ना बच्चा, तो माँ को आप सबको तो एहसास होगा क्योंकि आप सभी माँ बनी हुई हो। जब बच्चा स्तनपान करता है तो माँ को खुशी का एहसास होता है, लेकिन जब वो बच्चा, महावीर की चेतना जब स्तनपान करती है तो माँ को भारी क्रोध आता है, वेदना होती है, ऐसे काटता है, ऐसा दुख देता है, लेकिन फिर भी माँ गुस्सा नहीं करती है, माँ शांत रहती है। हे जीव तू शांत रहे, हे जीव तू शांत रहे, हे जीव तू शांत रहे। आराधना करती है, ऋषियों मुनियों की, आचार्यों की बताई हुई साधना के मार्ग पर चलती है, और ऐसे ही प्यार भरे वाक्य बोलती है कि तू बहुत शुद्ध है, तेरी आत्मा शुद्ध है, तेरी आत्मा निरंजन है, तू बुद्ध है। बार बार ऐसे ही वाक्य वो माँ बोलती जाती है। और वो बच्चे के ऐसे संस्कार, जैसे कोई चीज आती है तो बस तोड़ना, बस फोड़ना, बस मारना, उसके हाथों में केवल मार ही मार है। जैसे किसी के पास जाता है, किसी के बाल नोच लेता है, किसी का गाल नोच लेता है, इतनी क्रूर वो आत्मा। समझ रहा है महारानी विमला को, और आपको भी समझ रहा होगा कि जब बच्चे इस टाइप के होते हैं तो समझ आता है कि ये आत्मा बड़ी भयानक है। ऐसे नाखूनों से नोच देते हैं, ऐसे मारता है, वो छोटा सा बच्चा इतना तकलीफ देता है, लेकिन माँ उसको बहुत बहुत संभाव से सहन करके उसके भीतर में अच्छी सोच भरती है, उसके कानों में महामंत्र सुनाती है, उसके कानों में अच्छी भावनाएं भरती है, और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है। माँ कहती है, बेटा दूसरे को दुख नहीं देना, दूसरे को शांति पहुंचाना हमारा धर्म है बेटा। और बेटा कहता है माँ, अब बोलने लग गया है बेटा कहता है माँ, वो उसके कर्म है, उसने गलत किया है, मैंने थोड़ी कोई गलत किया है, वो उसके कर्म है, वो भोगेगा। उसके स्वर ऐसे हैं, उसकी भावनाएं ऐसी हैं कि जिसका कर्म वो भोगे।
लेकिन हमें तो समझ है ना कि कोई दुख में है, उसके दुख को कैसे कम करना है। अगर उसके पास उसकी जिंदगी में ऐसा कर्म का उदय आया है, उसकी जिंदगी भटकी है, तो उस जिंदगी को कैसे सुधारना है। माता पिता का बहुत फर्ज है, बहुत फर्ज है। लेकिन पिता को कहाँ होश रहता है? होश रहता है क्या? बैठते हो क्या 2-3 घंटे बच्चे के साथ, बच्चे की भावनाओं को सुनते हो? कहाँ होश रहता है। लेकिन फिर भी जितना आपका तालमेल बैठे, जितना आपका संयोग हो, उस चीज को आप समझिए, उस चीज को एहसास कीजिए और मोबाइल को बंद कीजिए। एक दिन की बात है, बेटा घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। घोड़े पर सवार होकर बेटा जाता है, चलता है और अचानक उसके घोड़े का एक पदचाप कहाँ, एक जाल में फंस जाता है। उस जाल में बहुत सारे पक्षी होते हैं, बहुत सारे पक्षी है उस जाल में, इतने सारे पक्षी हैं और पक्षी कहरा रहे हैं, दर्द से तड़फ रहे हैं। और अचानक उस विमल कुमार को उन पक्षियों की आहट, उन पक्षियों का चिचिहाट बेचैन कर गई। नाम क्या रखा था माँ ने? विमल रखा था। विमल एक भावना दी थी उस बच्चे को, बेटा तू मल से रहित हो जाना, तू पापों से रहित हो जाना, तू दुर्गुणों से रहित हो जाना, तू पवित्र बन जाना। ये भाव प्रतिपल देती थी, बेटा तू विमल है, तू अपने नाम को सार्थक करना। मेरे बच्चे तू विमल है, तू अपने नाम को सार्थक करना। केवल उसके कानों में, उसकी भावनाओं में, उसके शब्दों में एक ही बात रहती थी, एक ही बात रहती थी। और आज जब उस जाल में उस घोड़े का एक पैर फंसा, उसने देखा पक्षियों की चिचिहाट देखी और देखा ना गया, काटा बुझाव से एक पक्षी को उड़ाया। उसके पंख खुले आकाश में उड़े। उस पक्षी को बड़ा आनंद आया। जब उसे आनंद आया तो विमल कुमार को आनंद आता है और एकदम से वो पक्षी, पहली बार युगों युगों के बाद कोई पक्षी उसके कंधे पर आकर बैठा। उसे बहुत प्यारा लगा वो पक्षी और धीरे धीरे करते करते उसने सारा का सारा जाल तोड़ दिया, उन सारे पक्षियों को मुक्त आकाश में उड़ा दिया। और वो पक्षी जब खिलते हैं, वो पक्षी जब खुले आसमान में उड़ते हैं, बड़ा आनंद आता है उन पक्षियों को, बहुत खुशी मिलती है। उनकी खुशी देखकर विमल कुमार को खुशी होती है। और जैसे ही आज विमल कुमार घर आता है, अपनी माँ के चरण छूता है, माँ चेहरा पढ़ लेती है कि कुछ अच्छा घटित हुआ है इस बच्चे के साथ। एक बात कहूँ आपसे, कुछ माताएं आती हैं, कुछ पिता आते हैं और कहते हैं महाराज बच्ची का अफेयर कब से चल रहा था नहीं पता, ये प्रेम रोग कब से लगा था पता ही नहीं चला, जब शादी कर ली, जब भाग के चली गई तब पता चला। और जब सब कुछ होने के बाद बच्चा अपनी बात रखता है कि मुझे अमुक अमुक से प्रेम है, माता ही कहती है पता ही नहीं चला। माँ के अंदर इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि उसका चेहरा पढ़ने की, कि आज कुछ चेहरे में अलग है। पहले ही पल में जैसे ही वो कदम फिसला है, इतनी ताकत माँ की नजरों में होनी चाहिए कि वो फिसले हुए कदम को देखने की, परखने की शक्ति माँ के अंदर होनी चाहिए कि आज मेरी पोता, मेरी पोती, मेरा बच्चा कहीं ना कहीं कुछ अलग अंदाज में चल रहा है। ये ताकत हमारे पास होनी चाहिए, पहले कदम पे संभाल सकते हो। लेकिन ये ताकत खो गई। क्यों खो गई? क्योंकि तुम संवेदनशील नहीं हो अपनों के प्रति, तुम संवेदनशील नहीं हो अपने गर्भ के प्रति। गर्भ में ही संवेदनशील नहीं बने तो जन्म लेने के बाद तो संवेदनाएं पूरी, बड़े होते होते तो पूरी तुमसे बच्चा दूर 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 जाता है। और देखो, आप संवेदनशील बनना है तो आपको कैसे कैसे अपने जीवन को चलाना है, कैसे चलाना है। संवेदनशील बनने के लिए हर पल प्रतिपल इतने वात्सल्य की नजरों से उसे देखो, उसे निहारो, तो आपको हर एक्टिविटी समझ आएगी। हर एक्टिविटी वो वात्सल्य होना चाहिए आपकी नजरों में। पिता की नजरों में अगर वो वात्सल्य होगा तो पिता का पुत्र
अपने आप उसके चेहरे की हाव भाव समझ जाने लगेंगे। फिर उसके बाद आप देखो, जिस पल में माँ विमला ने देखा कि मेरे बच्चे के चेहरे की चमक कुछ बोल रही है, तो माँ विमला ने पूछा, बेटा आज कुछ प्यारा सा घटित हुआ है तेरे साथ? बोला, माँ तू कैसे जान जाती है कि मेरे साथ कुछ प्यारा घटित होता है, मेरे साथ कुछ बुरा घटित होता है? माँ तू कैसे जान जाती है? बेटा आज बहुत खुश है, आज बेटे का पूरा भाव बदल चुका है, आज बेटे का पाप से रिश्ता भी टूट गया है। अभी तक महावीर की चेतना बहुत बार संत बनी थी, बहुत बार संत बनी थी, लेकिन पाप छोड़ा था पर पाप से रिश्ता नहीं छूटा था। विश्वभूति मुनि बन गए, इतनी तपस्या कर ली, फिर भी नरक का द्वार खोल लिया था, फिर भी मौत के द्वार खोल लिए थे। त्रिपृष्ठ राजा था, फिर भी मौत के द्वार खोल लिए थे, नरकों के द्वार खोल लिए थे। धर्म से रिश्ता जुड़ा था लेकिन पाप से रिश्ता टूटा नहीं था। लेकिन आज तो विमल कुमार का, महावीर भगवान के जीव का हमेशा हमेशा के लिए पाप से रिश्ता ही टूट जाता है। वो ताकत किसने दी? एक माँ ने दी। कहा, माँ तुझे कैसे पता चल जाता है? माँ आज पता है मेरे सामने एक बहुत सारे जीव, बहुत सारे पक्षी जाल में बंद थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, और उसी पल में, उसी क्षण में मेरे मन में भाव आया, मैंने सबको मुक्त कर दिया। माँ का चेहरा देखने वाला था। माँ खुश होगी, मेरे बच्चे मेरे दूध की लाज रख ली, मेरे बच्चे तूने मेरी आशाओं को, मेरे सपने को पूरा किया है। आज इसी दिन के लिए तो मैं जिंदा थी प्रभु बच्चे। और दूर बहुत जोर से अपने बच्चे को गले लगा लेती है, मेरे बच्चे आज तूने अपना नाम सार्थक किया, आज तू विमल हो गया, आज तू पवित्र हो गया। और एक माँ के दूध ने उस बच्चे को पवित्र करके रख दिया। वो ताकत हमारे पास भी है। एक माँ जब सोती है तो बच्चा जन्म मृत्यु के खेल में खेलकर मौत का ग्रास हो जाता है। मत बनना सुभद्रा। अभिमन्यु मरा तो केवल सुभद्रा के कारण था। अभिमन्यु मरा तो केवल सुभद्रा के कारण था। याद करो महाभारत को। माँ अगर ना सोती तो अभिमन्यु मर सकता था। बेटा पिता की गोद में आता है और पिता पूछता है, अर्जुन पूछता है, मेरे बच्चे जब तू जाने की रास्ता जानता था, जब तू वहां तक पहुंच सकता था, तो लौटने में कैसे दिक्कत होगी? क्योंकि जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से तो लौटना था मेरे लाल। कैसे भूल गया तू इतना शूरवीर, तू सबके साथ टकरा गया, लेकिन आज क्या भूल होगी मेरे लाल? बोला, माँ तात मेरी भूल नहीं थी, तात माँ की भूल थी। तात मेरी माँ तो सो गई थी, केवल इतना ही भूल था कि इतनी ही भूल कैसे वो माँ अपने आप को माफ कर पाएगी? गर्भ में कभी सोना मत। गर्भ में कोई चीज सुन रहे हो तो जागृत होकर सुनना, कभी सोना मत, क्योंकि गर्भ में की हुई गलती भी बच्चे का पीछा नहीं छोड़ती है। अर्णब कुमार को देख लीजिए कि जब अर्णब कुमार किसी वेश्या के पास जाकर गिर जाता है, साधु जीवन से गिरता है, एक वेश्या का हो जाता है, 12 वर्षों तक एक वेश्या के पास रहता है। जिस पल में माँ को पता चलता है कि मेरा बेटा, मुनि बना हुआ बेटा, एक वेश्या के पास रहने लगता है, एक वेश्या के आगोश में जीने लगता है, उसने संन्यास जीवन मुनि धर्म छोड़ दिया है, माँ बेचैन हो जाती है, माँ तड़फने लगती है, माँ तकलीफ से जूझ जाती है। अर्णब की कहानी आपको पता होगी कि कैसे वो छोटा सा बच्चा बचपन में ही मुनि हो जाता है, लेकिन अगर कोई पिता अपने संतान को मजबूत नहीं बनाती, वो पिता का दोष है। वो पिता तो मुनि बन गया, पिता के साथ वो बच्चा भी मुनि बन जाता है, लेकिन पिता ने उस मुनि को कमजोर रखा। आप भी अपने बच्चे को कमजोर मत रखना। कैसे कमजोर रखा? आप भी अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियां अपने बच्चों को नहीं देते हो तो बच्चे कमजोर हो जाते हैं। मुनि बना हुआ वो पिता, उसने कभी बच्चे को गोचरी ही जाने नहीं दिया, इतना कमजोर रखा। बोला, मेरा बच्चा गोचरी नहीं जाएगा, तू ज्ञान ध्यान कर, तू पढ़ाई लिखाई कर, तू
गोचरी नहीं जाएगा, बच्चा गोचरी नहीं जाता है। आज पिता की मौत हो जाती है और पहली बार उस बच्चे को, जब जवान हो गया है वो बच्चा, यौवन अवस्था में कदम रख दिए है, रूप बहुत खूबसूरत है, और पहली बार जब वो बच्चा जाता है गोचरी को, इतनी भयानक धूप थी, इतनी भयानक धूप, उस कोमल से पैर में वो धूप बर्दाश्त नहीं कर पाया और किसी वेश्या के महल के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि यहाँ पर मेरा पतन है, लेकिन केवल धूप से बचने के लिए वहाँ खड़ा हो गया और सोच में पड़ गया कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और इतने में तो वो वेश्या आ गई, उसका रूप देखकर मोहित हो गई और उसे ऊपर ले गई और भटक गई वो आत्मा। लेकिन जैसे ही माँ को पता चलता है, माँ आती है, बेटा अर्नक, बेटा अर्नक, बेटा अर्नक, अर्नक अर्नक करते करते माँ गलियों में, चौराहों में ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है उस द्वार पर जहां पर उसका बेटा अर्नक होता है। और देखिए माँ के अंदर ऐसी ताकत, मोहित किया था वेश्या ने, प्रेम में डाल दिया था वेश्या ने, नहीं छोड़ा सा उस गणिका ने, उसी की हो गई थी वो गणिका। लेकिन अब माँ की पुकार, माँ का वात्सल्य उस वेश्या की वासना को एक पल में तोड़कर भाग के आता है। माँ, माँ, ये तो मेरी माँ की आवाज है, ये तो मेरी माँ की आवाज है। और पहुंचा अर्नक माँ के पास। माँ, तूने कैसी हालत बना ली? अरे नादान, मेरे से कहता है कि कैसी हालत बना ली? तूने अपनी कैसी हालत बना ली? तूने मेरे दूध को लज्जा दिया, तू मुनि बन के फिर वेश्या के आगोश में आ गया, वेश्या के चुंगल में फंस गया। पहले जमाने में तो संत सीधा वेश्या के द्वार पर चले जाते थे। देख लीजिए आप नंदीसेन मुनि को, बहुत सारे इतिहास भरे पड़े हैं, शायद आपके सामने रखे नहीं। हम तो आज अगर कोई मुनि संन्यास छोड़कर चला जाता है, हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं। मत देखना किसी को घृणा की दृष्टि से, क्योंकि जन्मों जन्मों के कर्म संस्कार होते हैं। परमात्मा के द्वार पर आने वाले बहुत से लोग ऐसे होते थे जो आज संन्यास जीवन लिया, आज संन्यास जीवन लिया। मेघ कुमार के मुनि के मन में भी क्या भावना आ गई थी कि मैं तो परमात्मा का ये संन्यास जीवन, ये मुपट्टी होगा, छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन महावीर ने क्रोध नहीं किया, महावीर ने केवल उनका जीवन दर्शन दिखाया। माँ ने भी उनका भव समझाया कि बेटा बड़ी पुण्य उदय से तुझे ये जीवन मिला है, तू अपने जीवन को बर्बाद मत कर मेरे लाल। और उसी पल में वो आत्मा फिर से स्थिर बनती है, फिर से दीक्षा लेती है, अपने जीवन का कल्याण करती है। माँ के अंदर अपने बच्चे को देवलोक तक जाने की ताकत है और वो फिर से पतन हुई आत्मा संन्यास लेती है और देवलोक में पहुंच जाती है। देखिए माँ के अंदर कैसी ताकत। आप अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दीजिए, ऐसे संस्कार दीजिए। पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है तो क्या बच्चों के दिलों पर निशान नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। आपके अंदर वैसी वात्सल्य, वैसी भावना, वैसा प्रेम होना चाहिए। जितना जितना प्रेम होगा, जितना वात्सल्य होगा, आपके बच्चे आपके प्रेम के अनुसार वैसे बन जाएंगे। माँ मदालसा को याद कीजिए। माँ मदालसा एक राजकुमारी, उसने अपने 6 बच्चों को, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, तू निरंजन है, कानों में ये लोरी सुनाई थी। पूरे 6 के 6 राजकुमारों को दीक्षित कर दिया था। बचपन से ही ऐसी भावना दी थी। माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आपके अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। अपने बच्चों को भगवान बनाने की शक्ति है। और ये माँ बिमला ही माता त्रिशला बनती है, भगवान महावीर की माँ बनती है। आपने बहुत बार सुना कि तीर्थंकर बनने के कारण आप कभी ये नहीं सोचते हो कि माता तीर्थंकर की माता भी बनना है। तीर्थंकर की माता निश्चित ही कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? हाँ, कहाँ जानती है? हाँ, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। देवलोक में जाती। तीर्थंकर की माता का मोक्ष निश्चित है। तीर्थंकर बनने, वही आत्मा तीर्थंकर की माता बनेगी। वो निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि होता है और वो निश्चित रूप से मोक्ष जाने वाला होता है। और ये भाव आना भी बहुत बड़ी बात है कि मेरा मोक्ष होगा।
तो निश्चित रूप से अगर भावना, मेरा मन कहता है, सच में बता रही हूँ, मेरा दिल खुद से ऐसी भावनाएं, मैं जब अपने अंतर को देखती हूँ ना, तो मेरे भीतर की आवाज भी यही आती है कि निश्चित रूप से इस आत्मा का मोक्ष जरूर होगा। आपके मन में भी कुछ ना कुछ भावनाएं जरूर आती होंगी, क्योंकि हमारी करुणा, हमारी संवेदना, हमारे भीतर का वात्सल्य हमें खुद व खुद प्रेरणा देता है कि सचमुच हम कोई क्रूर कर्म नहीं कर सकते। हम 101% हमारी आत्मा मोक्ष जाने वाली है। और आप सब भी इस परिसर में बैठे हो, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इतना संसार में भौतिकता है, फिर भी सब त्याग कर आप टीवी नहीं देख रहे हो, आप आराम नहीं कर रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, आप परमात्मा का जीवन चरित्र इतना डूब कर सुन रहे हो, मैं देख रही हूँ। निश्चित रूप से ऐसी आत्माएं, धर्म के प्रति समर्पित होने वाली आत्माएं निश्चित रूप से मोक्ष जाती हैं। और आपको मैं बताऊं, परमात्मा का ये 22वां भव है। माँ विमला परमात्मा को हमेशा के लिए दर्दों से, पापों से मुक्त कर देती है, और उसके बाद और सारी यात्राएं प्रभु बनने की यात्रा है। सारे पुरुषार्थ प्रभु बनने के पुरुषार्थ है। कैसे कैसे पुरुषार्थ किए प्रभु ने, और ज्यादा। परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर केवल एक जन्म की साधना से ही तीर्थंकर नहीं हो गए, एक जन्म की साधना से ही कोई महावीर का सिंहासन प्राप्त नहीं कर लिया। जन्मों जन्मों की साधना लगी प्रभु को, तब जाकर महावीर बनकर के खड़े हुए। तो महावीर ने कहा, महावीर बनने के लिए भी बड़ी अंतर आत्मा में प्रेम लगता है, आत्मा में मोहब्बत लगती है, और मोहब्बत के दिल को समझने के लिए भी सामने मोहब्बत लगती है। तो ये सारी के सारे प्रेम के वातावरण, वात्सल्य के वातावरण आप सबके सामने है। इन वात्सल्य से जुड़ जाइए। मन में कभी क्रूरता भी आए तो उसी टाइम डिलीट करके फिर से अपने भीतर में वात्सल्य भरिए कि नहीं, मुझे अपने लिए सोचना है, मुझे अपनी आत्मा को वात्सल्य से भरना है, मुझे अपनी आत्मा को प्रेम से भरना है। तीर्थंकर की आत्मा प्रेम का गुण लेकर प्रकट होती है, प्रेम का गुण। और ऐसा प्रेम का गुण होता है कि उनके सामने, उनके पास कोई दुश्मन भी आते हैं ना, लड़ते लड़ते दुश्मन भी आते हैं, तो वो दुश्मन भी गले मिलने को मजबूर हो जाते हैं। हमारी साधना में तो इतनी ताकत नहीं है अभी कि हम जुदा होने वाले दुश्मनों को पास में सामने बिठाकर गले मिला दें, लेकिन परमात्मा से इतनी ही दुआ करती हूँ कि शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने की अभी ताकत नहीं आई, लेकिन प्रभु आपके आशीर्वाद से ऐसी ताकत निश्चित ही हमारे भीतर भी आएगी। हम इसी विश्वास के साथ अपने जीवन यात्रा में आगे बढ़े। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।